दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घरों में जो पानी आ रहा है या आप जो पानी पी रहे हैं, उस पानी में 19 सिटीज का ड्रेनेज है, तो क्या आप वो पानी पिएंगे? शायद नहीं। पर क्या अगर मैं आपको ये बोलूं कि उन्हीं रिवर्स के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, उन्हीं रिवर्स के सामने हम उनको पूजनीय मानते हैं, उनको प्योर मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रही थी, अभी हाल ही में जैसे अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं, अपने सामने हम लोग देखते हैं। अगर हम तवी रिवर की बात करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तवी रिवर बिल्कुल साफ सुथरी थी, वो ऑलरेडी ही पॉल्यूटेड है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा हैं, वहां पे बैठ के प्लास्टिक की बॉटल्स उनमें डाली जा रही है, गंद और ज्यादा गंदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं है। अभी सुबह ही एक रील देख रही थी जिसमें एक आदमी ने एक बेस कैंप के बाहर खड़े होकर एक वीडियो बनाई है कि लोग वहां बैठ के नहा रहे हैं, वहां पे कपड़े धो रहे हैं, और वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट जो है वो उसी नदी में जाकर मिल रहा है। क्या इतना डिफिकल्ट है फॉर द ऑफिशियल्स, फॉर द एम्प्लॉयज जो वहां पे इतनी सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन लोगों को इतना डिफिकल्ट है कि एक बंदे को वहां पे असाइन कर दिया जाए और लोगों को बोला जाए कि वहां पर कोई भी आप गंदगी ना फेंको? या फिर तवी रिवर में अगर ये रूल आ जाए कि उस रिवर में कोई भी अगर गंदा फेंकता हुआ दिखा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? और यही सब देखते सुनते, आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आज ही डेली एक्सेल्शियर में भी एक ओपिनियन सेक्शन में एक न्यूज छपी है जिसमें बताया गया है अबाउट द डाइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो खत्म हो रही रिवर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उन सबको साइड रखो, बट ये जो डाइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज बिकॉज ऑफ यू एंड मी और पीपल लाइक अस। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कंसर्न है तो मैंने तवी रिवर अपने साथ घर ही ले जानी है। ये जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी हम सबकी है। इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन रिवर्स को प्रोटेक्ट करें। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये जो डाइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, सीवेज का डंप हो जाना, फॉर एग्जाम्पल डिस्चार्ज होना, अनट्रीटेड वेस्ट का डिस्चार्ज होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे जा रहा है। और इन सब रीजंस की वजह से जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उन सब की डेथ हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है, पोल्यूट होते जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी की सारी रिवर्स विल बिकम अनफिट। अब बात करें क्राइसिस की, तो जम्मू एंड कश्मीर इट इज, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड कि हमारे पास इतनी सारी नदियां हैं, हमारे पास इतने सारे पहाड़ हैं, इतने ब्यूटीफुल सीनरी है हमारे आगे पीछे। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेडिकल रिफ्यूज, अनट्रीटेड सीवेज, म्यूनिसिपल नेग्लिजेंस, इन सब ने इन मैग्निफिसेंट रिवर्स को ओपन ड्रेन्स बना दिया है। और ये ओपन ड्रेन्स आर बिकमिंग पॉइजनस डे बाय डे, क्योंकि जब इनमें अनट्रीटेड डिस्चार्ज जाएगा, जब इनमें सीवेज जाएगा, जब इनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी नदियां चलती फिरती पॉइजन है हमारे लिए। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली एन एनवायरमेंटल ट्रेजेडी। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एनवायरमेंट गंदा कर दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये हमारे मोरालिटी, हमारे मॉरल्स, हमारे कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ से साइड कर दीजिए, हम अगर अपनी बात करें, हम में से कितने ही लोग हैं जो शायद नदी में कुछ फेंकने से पहले सोचते होंगे? यह ऐसा भी नहीं है कि आप में से या हम में से किसी ने भी कभी भी कुछ भी नदी में नहीं फेंका होगा, है ना? सो इसीलिए दिस इज नॉट मेयरली एनवायरमेंटल ट्रेजेडी बट डीपली मॉरल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जहां मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी 19 ड्रेन्स का, सो 19 सिटी ड्रेन, ये 19 सिटीज का जो ड्रेन है वो आकर आपके तवी में जाकर डायरेक्टली अनट्रीटेड सीवेज जाके मिल जाता है। और तवी का ही पानी कितने घरों में जा रहा है, लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। तो इट इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। अब अगर हम बात करें, तो इस पूरे आर्टिकल में 8 लाइफ लाइन्स की बात हुई थी, मतलब 8 नदियों के बारे में बात हुई है। और वो 8 की 8 नदियां एट प्रेजेंट दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जैसे कि तवी रिवर, हमारी सूर्यपुत्री रिवर, जो कैलाश कुंड ग्लेशियर, बदरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है,
जिसको हम यहाँ पे इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना ज्यादा अच्छा मानते हैं, राइट। अब तो तवी के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक भी बन गया है और वहीं पर ही जो है आपका बहुत ब्यूटीफुल सा एक पैसेज बनाया गया है फॉर पीपल टू वॉक, राइट। अब अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे इतना ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज हो गया है कि वो ऑलरेडी इट इज नाउ चोकिंग, कि अब तवी के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बसंतर की बात करें, बसंतर विच इज अ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, सांबा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, उसकी बात करें तो वो बर्डन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के साथ गुजर रही है। इतना ज्यादा अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डिस्चार्ज किया जाता है कि आज बसंतर रिवर इट इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। इसके अलावा देविका की अगर हम बात करें, देविका रिवर विच इज अ मेजर रिवर ऑफ उधमपुर एंड इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, उसकी अगर हम बात करें, जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता है, जैसे तवी को मानते हैं वैसे इसको भी मानते हैं, और आज वो ह्यूजली पॉल्यूटेड हो चुकी है। पुंछ रिवर की बात करें अगर हम, तो ये अनचेक्ड वेस्ट डंपिंग से गुजर रही है। इतना ज्यादा वेस्ट इसमें डंप हो चुका है, लाइक वी से कि 8 लाइफलाइंस फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। पुंछ रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर झेलम। वहीं पर ही विश्वा रिवर की बात करें तो वो म्यूनिसिपल नेग्लिजेंस की वजह से दिन प्रतिदिन डेटोरेट होती जा रही है। अगेन जो आपका विश्वा रिवर है, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स, और ये आपका झेलम की ट्रिब्यूटरी है। झेलम की बात करें तो जब इतनी ट्रिब्यूटरीज आ गई तो झेलम कैसे पीछे रहेगी। झेलम की बात करें तो इसमें कंबाइन एफर्ट्स हैं, इसमें अर्बनाइजेशन की वजह से भी पॉल्यूशन है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी पॉल्यूशन है, और झेलम विच इज द लाइफ लाइन ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर वैली, उसका ये हाल है। वहीं पर ही झेलम के पानी से ही बनी हुई बुलर लेक की अगर हम बात करें, जिसका जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट में भी हुआ है। अगर वुलर लेक की बात करें, जो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है, अगर उसकी बात करें तो वहां वो भी अंडर कांस्टेंट थ्रेट है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी वुलर लेक के ऊपर, एक रील थी, मतलब यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम रील, जिसके ऊपर बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि अब ये कहां से फ्रेश वाटर रही है। कहना तो नहीं चाहिए बट दैट इज ट्रू। वुलर का भी इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना ज्यादा अनट्रीटेड डिस्चार्ज हो चुका है कि आप वुलर को देख के बोल ही नहीं सकते कि ये फ्रेश वाटर लेक है, जबकि ये है। रामबेअरा की बात करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो रही है अंडर लेयर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट की परतें लगती जा रही हैं, जिसके चलते ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं, जो हमारी 8 लाइफ लाइन्स है जम्मू कश्मीर की, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। अब व्हाट इज एक्चुअली पॉइजनिंग द रिवर? दोस्तों, जो भी मैं बात बोल रही हूँ ये सब कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल में ही लिखा गया है कि हम तवी रिवर को इतना गंदा कर रहे हैं, तो फिर हम किस बिना के ऊपर तवी की पूजा करते हैं, तवी में आरती करते हैं, क्योंकि तवी को तो हम खुद इतना पॉल्यूट कर चुके हैं। अगर हम तवी को सेक्रेड मानते हैं, तवी आरती होती है, तो हमारे सामने जब कोई इसके अंदर कुछ गंदा फेंकता है या प्लास्टिक फेंकता है, तभी क्यों किसी भी नदी में फेंकता है, तो हम क्यों चुप रहते हैं? हम क्यों नहीं बोल सकते कि आप ऐसा मत करो? या फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरीके का कोई फाइन इंपोज कर दे, जिसकी वजह से अगर पता हो कि भाई इसमें अगर फेंका गंदगी तो आप पे फाइन लगेगा, तो अपने आप ही कोई भी इसमें ये चीज नहीं, गंदगी नहीं फैलाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है, ये हमारी मोरालिटी को क्वेश्चन करता है, ये हमारे कल्चरल वैल्यूज को क्वेश्चन करता है। और अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्चुअली पॉइजनिंग द रिवर, तो सबसे पहले तो बायोमेडिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डायरेक्टली रिवर्स के अंदर डंप कर दिया जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसके अलावा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग डंप्ड ऑन रिवर बैंक एंड रोड साइड्स ऑन सिटी आउटस्कर्ट्स। इसके अलावा अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो इन्वायरमेंट को भी गंदा कर रही है और साथ में नदियों को भी गंदा कर रही है। एंड ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन डेब्रीज एंड रन ऑफ, कि जब भी अभी आप देखो कितनी बारिशें हुई है ना, कितना ज्यादा जगहों पे फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन सबको देखने को मिली है। सो जब कभी भी इतना सारा पानी आएगा तो वो अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्रीज को भी साथ लेके जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस आर्टिकल में एक और पॉइंट लिखा गया था, आरती ऑन पॉल्यूटेड लेक, कि हम लोग तवी बैंक के आगे पीछे सिटीजन्स गैदर तो हो जाते हैं, वहां पे हम दिए भी जलाते हैं, प्रेयर भी करते हैं,
लेकिन उसको साफ कोई नहीं रखता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिस चीज को हम इतना पूछते हैं, इतना मानते हैं, तो उस चीज को साफ क्यों नहीं रख सकते। नॉट ओनली तवी, लाइक आई सेड, वो चाहे हमारी वुलर लेक हो, चाहे वो डल लेक हो। आज के टाइम पे डल लेक भी इज एट अ वेरी बिग थ्रेट, क्योंकि इट इज गोइंग थ्रू यूट्रोफिकेशन। एंड यूट्रोफिकेशन को अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, एल्गल ब्लूम को ट्रीट नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो हार्मफुल एल्गल ब्लूम बन जाएगा। एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम इट कैन ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन्स। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही सवाल है, आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस सब आर्टिकल्स के बाद, व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट डू, ताकि हम इन नदियों को साफ रख पाए। कुछ गवर्नमेंट के लिए भी सजेशंस दिए गए इस आर्टिकल में, जैसे कि आप फंक्शनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना दीजिए, ताकि बिफोर डायरेक्टली डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर्स हम उसको ट्रीट करें। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा इंश्योर करें कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ताकि रिवर बैंक डंपिंग नहीं हो। इसके अलावा रियल टाइम बाउंड रिवर रिजुविनिएशन मिशंस हो, जैसे क्लीन रिवर तवी हो, ताकि हम सब मिलकर जो है वो तवी को साफ रखें और साफ रखने की पूरी कोशिश भी करें। इसके अलावा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको और ज्यादा एम्पावर करें। जम्मू एंड कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि इस तरीके की रिवर्स जो है वो और फर्दर पॉल्यूट ना हो। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगनी चाहिए उन वायलेटर्स के ऊपर, क्योंकि ये नदियां आपकी मेरी नहीं, हम सबकी हैं, और इसीलिए हम सबका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट दीज रिवर्स, क्योंकि यही रिवर्स हैं, इनको आज हम बचाएंगे। सो सेव रिवर्स, सेव आवर फ्यूचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।